how to measure pant, okay, pattern. So let's start. So सबसे पहले we have to measure waistband. जो हम waistband measure करेंगे तो we have to check कि कौन सा बैक है कौन सा फ्रंट है. measure करेंगे टॉप एज. तो ये टॉप एज हम बैक का नाप रहे हैं, तो ये अलॉन्ग टॉप एज ऐसे पैटर्न से नापेंगे. सो दिस इज 13 3/8 एंड देन दिस फ्रंट. So this is 28 quarter. Okay, so this is on top edge. So एक सिंस हमारे कंट्यूर वेस्ट बैंड होते हैं तो हमारा अटैचिंग सीम के भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से अटैचिंग सीम पे बैक पहले नापेंगे और ये हमारा हो गया 14 3/4 और फ्रंट का नापेंगे 14 3/4. सेपरेटली नाप के आप टोटल कर सकते हो. और सो दिस इज 31. सो दिस इज 28 क्वार्टर वेस्ट बैंड टॉप एज 28 क्वार्टर वेस्ट बैंड एट अटैचिंग सीम. इंच, राइट? 31 था ना. सो वेस्ट कितने होंगे एट टॉप एट अटैचिंग सीम. सो ये टॉप का हो गया, ये अटैचिंग सीम हो गया, ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया. और अटैचिंग सीम का मतलब ये यहाँ से अटैच होगा तो यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिख रहा है ऊपर से? बिकॉज ये अगर हम यहाँ से मेंटेन कर लेंगे, इसको हम मेंटेन नहीं करेंगे तो फिटिंग का प्रॉब्लम होगा. तो यहाँ पे कॉन्ट्यूर में जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ता जाता है तो ये मेजरमेंट बढ़ता जाता है. बिकॉज अगर सपोज दिस इज अभी क्या है, अभी आपका दिस इज 2 क्वार्टर का वेस्ट बैंड हाइट है. सपोज 3 इंच का चाहिए तो 3 इंच का मतलब यहाँ तक आ गया तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी लाइन का सर्कमफ्रेंस बढ़ता जाएगा. तो कंट्यूर में इसीलिए हमें टॉप एंड अटैचिंग सीम पे दोनों मेजरमेंट करने हैं. और जब हम स्मोकिंग के भी कुछ स्टाइल्स कर रहे होंगे वेस्ट बैंड में या नीचे गैदर्स लग रही हैं तो वहाँ पे भी हमें अटैचिंग का के पास भी करना है. इफ़ देयर इज़ अ कंट्यूर. स्ट्रेट है तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज स्ट्रेट इज़ लाइक दिस, तो उसका ऊपर भी उतना ही होगा नीचे भी उतना ही होगा. ठीक है, बट कंट्यूर में टॉप में कम होता है और जैसे जैसे हम अटैचिंग बढ़ाते जाते हैं हाइट तो हमारा ये बढ़ जाता है. ठीक है, कंट्यूर मतलब बनाना ही पैटर्न ही ऐसे बनता है कि उसको स्लैश एंड ओपन करते हैं तो ये ऐसे करके ऐसे बन जाता है. ठीक है, ऊपर उतना ही चाहिए लेकिन नीचे हमें ज़्यादा चाहिए. ठीक है, अब आता है हमारा हिप. तो हिप हमारे दो होते हैं, हाई हिप एंड लो हिप. सो सबसे पहले हम हाई हिप करते हैं. सपोज हमारा हाई हिप का ये प्लेसमेंट दिया हुआ है तो ऊपर से देख लेते हैं ऊपर से कितना हो रहा है. तो स्पेक्स में लिखा होगा हाई हिप फ्रॉम टॉप एज ऑफ वेस्ट बैंड 5 इंच या फिर ये लिखा होगा वेस्ट सीम से 2.5 इंच. हिप 3.5 पे करना है तो 2 क्वार्टर ये हो गया और 2 क्वार्टर के बाद हमारा 3.5 तो ये हो गया. ठीक है, सो 3.5 में 2 क्वार्टर यहाँ पे रखा 3.5. ओके, सेम हम बैक में करेंगे. नॉर्मली 3.5 में होता है. ठीक है, 2 क्वार्टर तो 3.5 और ये 3.5. ओके, सो अगेन हम यहाँ से इसको मेजर करेंगे और जब यहाँ पे आ गया तो बिकॉज ये डार्ट का पोर्शन है ये बंद हो जाएगा तो हमें इस पोर्शन को मूव करना है यहाँ पे 4/1/8. देखो यहाँ पे 4/1/8 हो गया. 4/1/8 को डार्ट के इस सीम पे लाएंगे और यहाँ तक मेजर करेंगे तो ये हो गया 8 3/4 3/8. ओके, अब हम बैक को करेंगे. बैक यहाँ से बिकॉज इसको हम ये प्लीट है तो इसको हम ओपन प्लीट ही नापेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्लीट है तो ये वाला जो हमने किया तो 11 है तो दिस इज 11 तो 3/8 और 19 3/8
इंटू 2 कर देंगे, ये हाफ हो गया 38 एंड 3/4, टोटल हाई हिप हमारा 38 3/4 ओपन प्लीट। बट जब हम गारमेंट नापेंगे, बिकॉज इतने से कम एरिया में जब इतनी प्लीट बंद हो जाएगी ना, तो आपका ये 11 मेजर नहीं होगा, राइट, क्योंकि वो बहुत कम हो जाएगा। तो हम इस केस में हम बायर से बात करेंगे कि हाई हिप का मेजरमेंट रिमूव कर दो, और वी कैन जस्ट मेजर एट बैक। ओके, फिर आता है हमारा लो हिप। दिस इज लो हिप। ओके, सो लो हिप इज ऑल्सो लाइक 7.5 फ्रॉम टॉप एज। एक हम 2/4 एंड 7.5, सो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। इस कस्टमर ने इसको थोड़ा सा नीचे तक लिया है, 7.5 ये हाई हिप हो गया, 2/4 से ऊपर ये 7.5, 2/4 ऊपर के ये बैक है, तो ये 7.5। तो अब यहाँ पे कोई डार्ट, इस पोर्शन पे डार्ट नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट नापेंगे। तो ये हो गया 10.5, 10.5, और यहाँ से हमारा बैक 11, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट 11, 1/8 है, ठीक है। तो 5/8, 21, 5/8, सो 42, 43/4। सो लो हिप हमारा हो गया 43/4 एंड हाई हिप हो गया 38 3/4, ठीक है। अब आता है हमारा फ्रंट राइज। ओके, तो दिस इज फ्रंट राइज। तो फ्रंट राइज हमें अब करना है फ्रंट राइज। ओके, तो फ्रंट राइज हम अलोंग कर्व ऐसे मेजर करेंगे। सो दिस इज 11.5, 11.5 फ्रंट राइज होगा आपका वेस्ट बैंड अटैचिंग सीम। इफ इट इज एडेड देन 11.5, 11 5/8 बेसिकली, एंड देन वेस्ट बैंड का हाइट। सो दिस इज 14, सो 11.5 एक्सक्लूडिंग है और 14 इंक्लूडिंग वेस्ट बैंड। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेयर यू आर मेजरिंग। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और मेजर करते हो फ्रंट राइज, लिख देते हो फ्रंट राइज इतना 11.5, बट देन आप 50% नॉलेज है आपको। कोई भी इंटरव्यू चेक करेगा, बोलेगा इसको तो पता ही नहीं कि टॉप से भी होता है और नीचे से भी होता है। तो वो मेंशन बहुत ज़रूरी है। हर एक पॉइंट ऑफ मेजरमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने उसको कहाँ से कहाँ तक नापा है। अब आता है हमारा बैक राइज। ओके, बैक राइज इज ऑल्सो सेम। हम इसको बिलो वेस्ट बैंड लेते हैं, तो बिलो वेस्ट बैंड हमारा बिलो वेस्ट बैंड हमारा 15, बैक राइज 15 इंच प्लस 15 प्लस वेस्ट बैंड, सो 17/4, सो 17/4 इंक्लूडिंग और ये एक्सक्लूडिंग वेस्ट बैंड। ओके, क्लियर है। नाउ थाई। नाउ थाई इज first we measure, okay, back is, or thigh is also at crotch और at 1 inch below। तो crotch में हमारा 15 है और 1 inch below में भी 15 ही है, because it's almost straight in this pattern। बट बहुत सारे पैटर्न्स में यहाँ पे थोड़ा एंगल होता है, तो 1/8 और 1/8 कम हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो 15 अभी हम एट क्रॉच नाप लेते हैं 15, और ये हमारा फ्रंट है, तो 15 प्लस यहाँ हमारा 28/4, सो थाई एट क्रॉच 1 इंच बिलो। 1 इंच बिलो में 116 कम है या 1/8 कम है। ओके, सो दिस इज 14 7/8 just to make the difference। okay, and same back rise, back thigh, so this is 28/1/8 knee। so knee का placement दिया होता है, जैसे इस पैटर्न में this is knee की placement, it is at 12 inch
अगेन ये भी फ्रंट एंड बैक दोनों मिला के करना है 13 3 5/8 और ये यहाँ पे लगा हुआ है बैक में 13 5/8 प्लस सो दिस इज 29 सो नी इज 29 सो दिस इज अ बेल बॉटम मतलब स्ट्रेट फिट वाइड लेग ओके। अब नी के बाद आता है लेग ओपनिंग यस सो लेग ओपनिंग एट एज ऑल नोज ठीक है। So this is 15/18 and this is 31 3/5 calf is also there but calf जो है वो मेनली जो फिटिंग वाली पैंट्स होंगी उसमें आपको काफ जिसमें हमारा लेग इस शेप में आ रहा है ये फ्रंट ये राइज है ओके। सो ये यहाँ पे बिकॉज यहाँ कम हो रहा है यहाँ पे भी यहाँ थाई ज़्यादा है नी कम होता जा रहा है तो उसमें हमारे को काफ भी ऐड करना है। यहाँ पे काफ आ जाता है 6 इंच फ्रॉम हेम कर सकते हैं उसको हाँ है हाँ नी के हाफ में कर लो या 6 इंच के ऊपर कर लो 5-6 इंच आप बॉटम हेम से बिकॉज दिस 6-7 इंच के बीच में आ जाएगा आपका तो काफ विड्थ हो जाएगा बट इस पैटर्न में काफ की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जब हमारी ये स्ट्रेट शेप होती हैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्ट्रेट होती हैं तो हम नी को भी हटा देते हैं। सो जब बेल बॉटम होगा बॉटम बड़ा है और सो थाई को मेंटेन करके जो लेग ओपनिंग डाल के फिर हम बीच के स्पेक्स को हटा देते हैं बट जहाँ पे थोड़ा फिटिंग चाहिए थोड़ा सा नैरो कहीं पे नी के पास नैरो चाहिए फिर बेल बॉटम चाहिए तो हमें कोई स्पेक इम्पॉर्टेंट है ठीक है। अब आता है हमारा फ्रंट राइज हो गया बैक राइज नी वाइड मेजरमेंट हो गए। अब आता है हमारा इनसीम हमारा क्रॉच से यहाँ तक सो हेम तक इनसीम फ्रॉम क्रॉच टू हेम सो दिस इज 27.5 ओके। देन आउटसीम ओके सो outseam is also two-way below waistband outseam below waistband to hem this is 38 3/4 or if it is including 38 3/4 plus so 41/4 हम out this is you need to know how to measure how many PUMs we have in pant बट आउटसीम हम रिमूव करा देते हैं कई बार बिकॉज इनसीम इज इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ नॉट ग्रेडिंग हमेशा ये पूरा एग्जैक्टली सेम रहेगा ऑल साइजेस। जब हम लेंथ हमारी जो होती है वो इसी जगह से छोटी बड़ी होती है छोटे साइज होगा तो यहाँ से कम हो जाएगा और बड़े होंगे तो यहाँ से बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो आउटसीम बढ़ती जाएगी ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्यूर वेस्ट बैंड विद साइड जिप पैंट। तो आगे नेक्स्ट वाले में हम आपको वेस्ट बैंड और वो सब स्ट्रेट फ्लाई वाला सिखाएंगे कि कैसे वेस्ट मेजरमेंट किया जाता है उसमें हम बाकी के ये सब नहीं करेंगे बिकॉज दे आर द सेम ठीक है। आई होप आज हमने कॉन्ट्यूर वेस्ट बैंड